चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आज की कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना विलंब किए आप अपने कमरे की लाइट्स बंद करें, हेडफोन अपने कानों पर लगाएं और तैयार हो जाएं आज की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी के रोमांचक सफर पर। सर्दियों की लंबी रात थी। गांव में मेरे दोस्त अमित के घर के बाहर अलाव जल रहा था और हम कुछ दोस्त आग तापते हुए इधर उधर की बातें कर रहे थे। बातों का सिलसिला जब भूत प्रेत की तरफ मुड़ा तो मैंने हंसकर कहा, यार तुम लोग भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ जाते हो, ये सब मन का वहम है और कुछ भी नहीं। मेरी आधुनिक सोच और विज्ञान पर भरोसा इन कहानियों को महज सिर्फ अंधविश्वास मानता था। अमित, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, अलाव की लकड़ियों को कुदेरते हुए बोला, यार मैं भी तेरी तरह ही सोचता था जब तक मैंने अपने बाबूजी की आंखों में वो खौफ नहीं देखा था। यह कहकर उसने जो कहानी सुनाई, उसने मेरे अंदर के तर्कवादी इंसान को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। यह कहानी थी उसके पिता ठाकुर रघुवीर सिंह की, जो आज से तकरीबन 40 साल पहले उनके साथ घटी थी। अमित के बाबूजी ठाकुर रघुवीर सिंह हमारे गांव घुसकर के सबसे इज्जतदार और दबंग जमींदार थे। उनका रौब ऐसा था कि चोर डाकू भी उनके सामने आने से कतराते थे। तो भला भूत प्रेत की क्या बिसात। वह एक पढ़े लिखे और तर्कवादी इंसान थे जो गांव वालों की भूत प्रेत की बातों को हमेशा हंसी में उड़ा देते थे। वह कहते थे कि ये सब अंधेरे और अकेलेपन का डर है जो मन में कहानियां गढ़ लेता है। अमित ने बताया कि यह उस ज़माने की बात है जब गांव में बिजली नहीं थी। सूरज ढलते ही चारों तरफ ऐसा घना अंधेरा छा जाता था कि हाथ को दूसरा हाथ सुझाई न दे। रातें बेहद काली और लंबी और खौफनाक हुआ करती थी। ऐसे ही एक रात ने ठाकुर रघुवीर सिंह के यकीन को हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया था। इस कहानी का आधार ही यही है कि कैसे एक निडर और तर्कवादी व्यक्ति का सामना जब एक ऐसी हकीकत से हुआ जिसे दिमाग समझने से इनकार कर दे तो उसका क्या हश्र होता है। उनकी आंखों में दिखा डर ही उस अनहोनी का सबसे बड़ा सबूत था। ठाकुर रघुवीर सिंह उस रात पास के कस्बे से ज़मीन के किसी मुकदमे का फैसला कराकर लौट रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी और चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी। वो अपनी साइकिल पर थे और घर तक पहुंचने के लिए उन्हें गांव के बाहर वाले घने जंगल से गुजरना पड़ता था। उस जंगल में शीशम, पलाश और पीपल के सैकड़ों साल पुराने विशाल पेड़ थे जो रात के अंधेरे में और भी भयानक लगते थे। उसी जंगल के रास्ते में एक पुराना वीरान कुआं पड़ता था। उस कुएं के ऊपर एक विशाल पीपल का पेड़ किसी दैत्य की तरह अपनी जटाएं फैलाए खड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि उस कुएं पर किसी अतृप्त आत्मा का साया है और सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर परिंदा भी पर नहीं मारता। रघुवीर सिंह इन बातों को हमेशा गांव वालों का वहम कहकर टाल देते थे। उस रात जब वह साइकिल चलाते हुए उस कुएं के पास से गुजरे तो उनकी नज़र एक औरत पर पड़ी। वह सुर्ख लाल साड़ी पहनी हुई थी और कुएं से पानी खींच रही थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। वह इतनी खूबसूरत थी कि एक पल के लिए रघुवीर सिंह की नज़र उस पर ठहर गई। उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि इतनी सुनसान जगह पर आधी रात को यह अकेली औरत यहाँ क्या कर रही है। उन्होंने सोचा शायद पास की किसी ढाणी की होगी। उन्होंने अपनी साइकिल रोककर आवाज़ दी, कौन हो बहन? इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
उस औरत ने धीरे से अपना घूंघट उठाया, उनकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्काई और बिना कोई जवाब दिए वापस पानी खींचने लगी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश थी, लेकिन साथ ही एक अनजानी ठंडक भी थी, जिसने रघुवीर सिंह के मन में एक हल्की सी सिहरन पैदा कर दी थी। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और यह सोचकर आगे बढ़ गए कि शायद मदद नहीं चाहिए होगी, लेकिन उसका वो खूबसूरत और रहस्यमयी चेहरा उनके दिमाग में अटक सा गया था। यह उस मोहिनी का पहला दर्शन था जो खूबसूरती का जाल बिछाकर अपने शिकार को अपनी ओर खींचती थी। यह डर की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे माया जाल की पहली कड़ी थी जिसका अंत बेहद भयानक होने वाला था। उस पहली मुलाकात के बाद रघुवीर सिंह के मन में एक बेचैनी सी रहने लगी। कुछ दिनों बाद जब वह फिर उसी रास्ते से लौट रहे थे, तो उन्हें उसी कुएं के पास एक छोटा बच्चा अकेले बैठकर रोता हुआ मिला। एक निडर इंसान होने के नाते वह मदद के लिए साइकिल से उतरे और बच्चे की तरफ बढ़े। जैसे ही वह उसके पास पहुंचे, बच्चे ने रोना बंद कर दिया। एक अजीब सी खिलखिलाहट के साथ हंसा और देखते हवा में गायब हो गया। यह देखते ही रघुवीर सिंह एकदम सने रह गए। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक और रात उन्हें एक बूढ़ी अम्मा लाठी टेकती हुई मिली, जिसने उनसे शहर जाने का रास्ता पूछा। जैसे ही रघुवीर सिंह ने पलटकर रास्ता बताने के लिए मुंह खोला, वह अम्मा वहां से गायब हो चुकी थी। अब उनका शक गहराने लगा था। उनका तर्कवादी दिमाग इन घटनाओं को समझने में नाकाम हो रहा था, लेकिन शक को यकीन में बदलने वाली घटना कुछ हफ्तों बाद घटी। रघुवीर सिंह अपने खेत से बैलगाड़ी पर चारा लादकर लौट रहे थे। अंधेरा घिर चुका था। रास्ते में उन्हें गांव के ही एक बुजुर्ग रमेशर काका मिले, जो हांफते हुए पैदल चले जा रहे थे। रघुवीर सिंह ने उन्हें पहचान लिया और बैलगाड़ी पर अपने पास बिठा लिया। बातों बातों में रास्ता कट रहा था, लेकिन जैसे ही बैलगाड़ी उस कुएं के पास पहुंची, मौसम अचानक बदल गया। तेज तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में अचानक से काले बादल घिर आए। बैल बिदकने लगे और वहां से आगे बढ़ने से मना करने लगे। रघुवीर सिंह ने बैलों को संभालने की कोशिश करते हुए रमेशर काका से कुछ कहने के लिए उनकी तरफ देखा, और जो मंजर उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेशर काका की जगह पर वहीं लाल साड़ी वाली खूबसूरत औरत बैठी थी और उसके होंठों पर वहीं भयानक रहस्यमयी मुस्कान थी। इससे पहले कि रघुवीर सिंह कुछ समझ पाते या चिल्ला पाते, उस औरत ने एक कान फाड़ देने वाली, दिल दहला देने वाली हंसी हंसी। उसकी हंसी सुनसान जंगल में गूंज उठी और अगले ही पल वह बैलगाड़ी से कूदकर अंधेरे में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। लेकिन एक चीज का उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। इतनी बार इतने अलौकिक और खौफनाक घटनाओं का वो सामना करते रहे, लेकिन किसी ने भी उनका नुकसान नहीं कर पाया। ये उनके समझ से काफी परे था। खैर, उस रात रघुवीर सिंह का सारा घमंड, सारी हिम्मत और सारा तर्कवाद चूर चूर हो गया था। अब वह जान चुके थे कि गांव वालों की कहानियां अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक भयानक हकीकत थी। उस मोहिनी ने अपना रूप बदलकर यह साबित कर दिया था कि वह कोई वहम नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो इंसान की समझ और हदों से परे है। किसी अपने जानने वाले को अपनी आंखों के सामने बदलते देखना, यह डर की वह इंतहा थी जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। उस रात के बाद रघुवीर सिंह की दुनिया ही बदल गई।
वह डर जो कभी उनके पास भी नहीं फटकता था, अब उनके घर के आंगन तक पहुंच चुका था। रातों को उन्हें घर में किसी के पायल की छम छम सुनाई देती, जबकि उनकी पत्नी पायल नहीं पहनती थी। कभी उन्हें लगता कि दरवाजे से कोई काली परछाई गुजरी है, तो कभी सोते हुए अपनी गर्दन के पास किसी की गर्म सांसों का एहसास होता। उनका रौबदार चेहरा अब हर वक्त एक अनजाने खौफ से घिरा रहता था। लेकिन यह साया सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे इसका असर पूरे गांव पर दिखने लगा। गांव के हट्टे कट्टे नौजवान एक एक करके एक अजीब बीमारी की चपेट में आने लगे। वे दिन ब दिन कमज़ोर और पीले पड़ते जाते, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उनका सारा जीवन रस चूस रही हो। गांव का वैद्य हो या शहर का डॉक्टर, कोई उनकी बीमारी की वजह नहीं समझ पा रहा था। इसके साथ ही गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। कई घरों के मवेशी, खासकर बैल, रात को बाड़े में बंधे बंधे सुबह रहस्यमय तरीके से मरे हुए पाए जाते। उनके शरीर पर किसी भी चोट का निशान नहीं होता था, बस आंखें खुली की खुली रह जाती थी, जैसे उन्होंने मौत से पहले कोई बहुत ही भयानक चीज देखी हो। सबसे ज्यादा खौफनाक माहौल रात में होता था। जैसे ही सूरज ढलता, गांव के सारे कुत्ते उस कुएं की दिशा में मुंह करके अजीब तरह से रोना और भौंकना शुरू कर देते। उनका वह दर्द भरा रोना पूरी रात गांव में गूंजता रहता, जिससे लोगों की नींद हराम हो गई थी। गांव में एक अनकहा खौफ पसर गया था। लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते और सुबह होने का इंतजार करते। अब हर कोई समझ चुका था कि वह कुएं वाली मोहिनी सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं, बल्कि एक खूंखार पिशाचिनी थी, जो पूरे गांव की जिंदगी और खुशहाली को निगलने आई थी। जब गांव के नौजवानों की हालत बद से बदतर होने लगी, तो ठाकुर रघुवीर सिंह समझ गए कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो यह बला पूरे गांव को निगल जाएगी। अपनी हिम्मत को समेटकर वह गांव के पुराने मंदिर के पुजारी जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी आप बीती सुनाई। पुजारी जी ने गहरी सांस लेते हुए बताया, ठाकुर साहब, जिसका सामना आपसे हुआ है वह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक मोहिनी है। कहते हैं कि वह इसी गांव की एक औरत थी जिसे प्रेम में धोखा मिला था और उसके प्रेमी ने उसे मारकर इसी कुएं में फेंक दिया था। अब उसकी आत्मा मर्दों से नफरत करती है और अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए भटक रही है। आपके जरिए ही वह मोहिनी इस गांव पर विपत्ता डाले हुए है। यह बात सुनते ही ठाकुर रघुवीर सिंह की आंखें डर के मारे भौचक्की रह गई। उन्होंने पूछा, मेरे चलते? लेकिन मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? पुजारी जी ने एकदम शांत भाव से कहा, जिस रात से आपका सामना उससे हुआ, आपकी गंध के कारण ही इस गांव में अपना डेरा डाल के रखी है। वो आपकी गंध को पहचान सकती है, सूंघ सकती है। पुजारी जी ने उन्हें संकट मोचन हनुमान जी का एक लोहे का लॉकेट दिया, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया था, और कहा, ठाकुर साहब, उसका सामना हिम्मत और आस्था से किया जा सकता है। अमावस्या की रात को यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। आपको उसी रात इसका सामना करना होगा और तभी आपकी गंध को वो भूल पाएगी। अमावस्या की वह काली रात आ ही गई। चारों तरफ ऐसा अंधेरा था जैसे पूरी दुनिया पर कालिख पूत गई हो। रघुवीर सिंह हाथ में एक मशाल और लाठी लेकर अकेले उस कुएं की तरफ चल दिए। जैसे जैसे वह कुएं के करीब पहुंचते गए, हवा एकदम शांत हो गई। झिंगुरों की आवाज भी आनी बंद हो गई। एक मौत जैसा सन्नाटा चारों तरफ पसर गया था। उन्होंने कुएं के पास पहुंचकर अपनी पूरी ताकत से उसे ललकारा,
जो भी है सामने आ मेरे। पहले तो कोई जवाब नहीं आया। फिर कुएं की गहराई से धीरे धीरे एक औरत की हंसी की आवाज आने लगी। वही हंसी जो उन्होंने बैलगाड़ी में सुनी थी। और फिर वह धीरे धीरे कुएं से बाहर निकली। लेकिन इस बार वह खूबसूरत नहीं थी। उसका रूप इतना भयानक था कि किसी का भी दिल दहल जाए। उसके लंबे बिखरे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें कोयले की तरह दहक रही थी। उसके हाथ के नाखून किसी चाकू की तरह लंबे और पहने थे। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। उसने रघुवीर सिंह को देखते ही एक भयानक चीख मारी और उन पर हमला कर दिया। हवा का एक ऐसा तेज झोंका आया कि उनकी मशाल बूझ गई। पीपल के पेड़ की टहनियां जिंदा सांपों की तरह उनकी ओर लपकी और उन्हें जकड़ने लगी। मोहिनी ने उन्हें एक झटके में जमीन पर पटक दिया और उनकी छाती पर आ बैठी। उसका चेहरा उनके चेहरे के बेहद करीब था। वह अपनी बर्फीली आवाज में फुसफुसाई, तो भी उन्हीं मर्दों जैसा है। सब धोखेबाज होते हैं। जैसे मैं तड़पी थी वैसे तू भी तड़पेगा। मोहिनी का वजन रघुवीर सिंह की छाती पर किसी पहाड़ की तरह महसूस हो रहा था। उनकी सांसें उखड़ रही थी और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उन्हें लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। तभी उन्हें पुजारी जी के शब्द याद आए, हिम्मत और आस्था। उन्होंने अपनी पूरी बची खुची ताकत समेटी और कांपते हुए हाथों से अपनी कुर्ती की जेब में रखा हुआ लोहे का हनुमान लॉकेट टटोलने लगे। जैसे ही उनकी उंगलियों ने उस ठंडे धातु को छुआ, उनमें हिम्मत की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने लॉकेट को मुट्ठी में भींचकर मोहिनी के शरीर से छुआ दिया। जैसे ही पवित्र लोहा उसके शरीर से टकराया, उसे मानो 1000 वोल्ट का झटका लगा हो। वह एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हटी। लोहे और उस पर अंकित हनुमान जी के पवित्र प्रतीक ने उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया था। रघुवीर सिंह को सांस लेने का मौका मिल गया। वह तुरंत उठ खड़े हुए और बिना एक पल गंवाए अपनी कांपती हुई लेकिन बुलंद आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। उनकी आवाज उस भयानक सन्नाटे को चीर रही थी। जैसे जैसे वह पाठ करते गए, उनकी आवाज में डर की जगह एक दैवीय शक्ति आती गई। मोहिनी दर्द से तड़प रही थी, अपने कानों को ढक रही थी और हर शब्द उसके शरीर पर पिघले हुए शीशे की तरह गिर रहा हो। और फिर वह चमत्कार हुआ। जैसे ही रघुवीर सिंह ने उस चौपाई का उच्चारण किया, जिसका हर शब्द खुद एक रक्षा का कवच है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उस चौपाई के पूरे होते ही ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई अदृश्य शक्ति उतर आई हो। मोहिनी ने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक चीख मारी, जैसे कोई उसे आग में जला रहा हो। वह तड़पती हुई पीछे हटी और एक काले धुएं के गुबार में बदलकर वापस उसी अंधेरे कुएं में समा गई। उसके चाहते ही सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। हवा फिर से चलने लगी और झिंगुरों की आवाज दोबारा गूंजने लगी। रघुवीर सिंह हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े, लेकिन वह जिंदा थे। उन्होंने आस्था की उस शक्ति को अपनी आंखों से देखा था, जिसने उन्हें मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। उस रात के बाद ठाकुर रघुवीर सिंह वह इंसान नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। उनका सारा तर्कवाद और अविश्वास उस कुएं की गहराई में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया था। उसकी जगह एक गहरी और अटूट आस्था ने ले ली थी। उस दिन के बाद उन्होंने कभी सूरज ढलने के बाद अकेले घर से कदम बाहर नहीं निकाला। उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ बस गया था, जो उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक अपने साथ रखा। मोहिनी के कैद होते ही गांव का माहौल भी बदलने लगा। जो नौजवान लड़के महीनों से बिस्तर पर पड़े हुए थे, वे धीरे धीरे ठीक होने लगे।
गांव में जो मौत का साया मंडरा रहा था वह छंट चुका था। अगले ही दिन गांव वालों ने मिलकर उस मनहूस कुएं को मिट्टी और बड़े बड़े पत्थरों से हमेशा के लिए पाट दिया, ताकि वह आत्मा फिर कभी बाहर ना आ सके। और उस पीपल के पेड़ के नीचे जहां कभी डर का बसेरा था, अब एक छोटा सा हनुमान मंदिर बनवा दिया गया है, जैसे कोई दैवीय पहरेदार उस बुराई पर नजर रखे हुए हो। अमित ने अपनी कहानी खत्म की। अलाव की आग अब लगभग बुझ चुकी थी और रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। अब मुझे हर छोटी मोटी आवाज पर भी डर लग रहा था। अमित ने ठंडी आवाज में कहा, बाबूजी कहते थे कि वह मरी नहीं है, बस कैद होकर रह गई है। आज भी अगर कोई हिम्मत करके रात में उस बंद कुएं के पास से गुजरे तो कभी कभी किसी औरत के सिसकने की या पायल की एक हल्की सी छम छम की आवाज सुनाई दे जाती है। उसकी यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। मेरा सारा अविश्वास, सारा विज्ञान उस एक कहानी के सामने हार गया था। उस रात मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और वह डर आज भी मेरे अंदर जिंदा है। आज की कहानी हमारे सब्सक्राइबर अरविंद जी की है, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल ये गोरखपुर में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। ये घटना उनके भाई के साथ घटी थी, जिसके कारण उनके परिवार में एक ऐसा कोहराम मचा जिसके कारण पूरे 1 साल तक उनके परिवार में मातम छाया रहा। डर की एक आप बीती जिसके कारण कोई भी उनके भाई के आसपास तक भटकने से डरने लगा था। आखिर क्या हुआ था अरविंद जी के भाई के साथ? कहानी पूरी सुनिएगा, तभी मजा आएगा। कहानी को अच्छे से समझने के लिए चलिए अरविंद जी की कहानी खुद उनके ही नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और मैं उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला हूँ। बात 2001 की है। उस समय अभी 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। आप सभी जानते ही हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट्स के बीच कैसा एक्साइटमेंट रहता है। ठीक उसी तरह मैं भी काफ़ी खुश था। हर एक दिन टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, खेलना कूदना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे ही एक दिन शाम को मैं अपने दोस्त सुदीप से मिलने उसके घर गया हुआ था। सुदीप का घर दूसरे गांव में था। रात के करीब 8 बज चुके थे। मैं और सुदीप उसके घर के छत पे खड़े होकर बात कर ही रहे थे कि तभी मैंने देखा कि मेरे चाचा साइकिल के साथ उसके घर के नीचे खड़े हैं और बार बार मेरा नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से पुकार रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। जल्दी से नीचे उतर के उनके पास गया। उन्होंने मुझे जल्दी से घर चलने को कहा। मैंने पूछा कि हुआ क्या है, सब कुछ ठीक है ना? लेकिन उन्होंने कुछ न बताया, बस बोले जल्दी से घर चलो। खैर, मैं जल्दी से साइकिल के पीछे बैठ गया। चाचा काफ़ी तेज़ी से साइकिल चला रहे थे। मेरे मन में उस वक्त अजीब अजीब ख्यालात पनप रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। एक तो चाचा कुछ बता भी नहीं रहे थे और उनकी घबराहट मेरे मन को और ज़्यादा भयभीत कर रही थी। खैर, तकरीबन 20 मिनट में मैं अपने गांव पहुंच गया। घर पहुंचकर देखा तो बहुत सारे गांव के लोग और मेरे परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। मेरा भाई रोहन ज़ोरों से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरह का बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। उसे ऐसा करता देख मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और पिताजी को बोला, पिताजी जल्दी से इसे अस्पताल लेकर चलते हैं।
लेकिन पता नहीं क्यों दादी ने मुझे अपने हाथों से मुझे चुप रहने का इशारा किया। इधर रोहन लगातार चीखता रहा। उसकी दर्द लगातार बढ़ते जा रही थी और दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसके लिए वो असहनीय होने लगा। थोड़ी देर तक छटपटाते हुए वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर सब कुछ शांत होने के बाद अचानक से उसका शरीर थोड़ा सा हिला। जब उसने अपनी आंखें खोली तो जो नज़ारा मैंने देखा वो देखकर मैं अपना सुध-बुध खो दिया। रोहन की आंखें इतनी ज़्यादा लाल हो गई थी जैसे कि आंखों में खून उतर आया हो और उसके मुंह से अजीब तरह की गुर्राहट निकल रही थी। उसे ऐसा होता देख मेरी दादी ने कहा, इसे उठाकर तुरंत पूजा घर में ले चलो। दादी ने जैसे ही पूजा घर का नाम लिया वैसे ही रोहन जोरों से चीखा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई थी। वो अपने पूरे शरीर को अजीब तरह से मोड़ने लगा। काफ़ी मुश्किलों से उसे घसीट कर पूजा घर में लाना पड़ा। यहाँ वो और भी ज़ोरों से चीख रहा था। उसे संभालना भी मुश्किल हो रहा था। 3-4 लोग मिलकर भी उसे ज़बरदस्ती कुर्सी से बांध नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर तक वो अजीब अजीब हरकतें करता रहा और गुर्राता रहा। फिर जब थोड़ा शांत हुआ तो दादी ने उससे कड़कती हुई आवाज़ में पूछा, बता कौन है तू? सुनकर रोहन गुस्से में भर गया। दादी का इस तरह से सवाल पूछना मुझे बहुत ही अजीब लगा। मुझे अब भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोहन को हुआ क्या है। इधर रोहन का सिर और छाती भट्टी की तरह तपने लगा। जो लोग भी उसे पकड़ के रखे थे उन्होंने अपने अपने हाथ हटा लिए। उसे अब संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। दादी ने फिर से उसी रौबदार आवाज़ में कहा, बता कौन है तू? मुंह क्यों नहीं खोलता अब? इस बार रोहन गुस्से से अपने दांत पीस लिया। उसकी दांतों की किटकिटाने की आवाज़ से आसपास के सभी लोग डर के मारे उससे थोड़ी दूरी बना लिए। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थी और वो ऐसे मुस्कुराते हुए अपनी जबान बाहर निकाली जो एकदम काली पड़ चुकी थी। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि किसी इंसान की जबान इतनी लंबी भी हो सकती है। वहाँ अब रुकना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन था तो मेरा छोटा भाई। उसके प्यार ने मुझे वहाँ से जाने से रोक लिया। दादी ने फिर अपनी बात को दोहराते हुए पूछा, बता कौन है तू? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी तू आया है वहीं पे लौट जा। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। बदले में तू जो कुछ भी मांगेगा हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दे। दादी की यह बात सुनकर मैं समझ गया था कि रोहन के ऊपर किसी शैतानी शक्ति का वास हो गया है। दादी की बात सुनते ही रोहन ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह कराहता, दांत पीसता, चीखता, चिल्लाता और फिर बेहोश हो जाता। फिर से होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल होता जा रहा था। अब मुझसे यह सब देखा नहीं गया और मैं बाहर आकर सिसक सिसक कर रोने लगा। आज तक मैंने काली शक्ति और शैतानी ताकत को कहानियों और फिल्मों में ही देखा, पढ़ा और सुना था, लेकिन कभी यह सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ही शैतानी शक्ति की छाया मंडराने लगेगी। पता नहीं किसकी नज़र हमारे परिवार के ऊपर लग गई थी। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया, रोते रोते भगवान से रोहन के ठीक होने की प्रार्थना की। थोड़ी देर भगवान के सामने बैठने से मन में हिम्मत आई और मैं वापस रोहन के पास आ गया। रोहन के रोने चीखने से वहाँ अब और भी ज़्यादा जमघट लग चुका था। गांव के लगभग सभी मर्द और कुछ औरतें आ चुकी थी। लोगों की भीड़ में भी रोहन उसी तरह की हरकतें किया जा रहा था। कुछ देर तक वहीं सब कारनामा चलता रहा। गांव के लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे कि ज़रूर उसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर का साया है। यह सब देख और सुनकर मेरा माथा घूमने लगा था। थोड़ी देर बाद रोहन कुछ शांत हुआ
उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाने के लिए उसके पास बैठा और जैसे ही पानी का गिलास उसके सामने किया, वो एक झटके में पानी का गिलास मेरे हाथ से झटक कर फेंक दिया। वो और भयानक रूप में आ गया था। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गई। यह वो रोहन नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएगी। पास जाने पर वो हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता। उसकी ऐसी हरकतों से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाए। कभी वो रोता तो कभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने भी हिम्मत करके उससे पूछा, कौन हो तुम? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे इस तरह बोलने से रोहन ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। रोहन कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। उसके ऐसा घूरने से लग रहा था जैसे वो रोहन नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कटोर में ही गोल गोल घूमने लगी। ऐसा नज़ारा जीवन में मैं पहली बार देख रहा था, बल्कि मैं तो कहूँगा सब कुछ जीवन में पहली बार ही देख रहा था। वो चीखना चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत का किटकिटाना, दर्द में कराहना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनहूसियत में बदल चुका था। सब लोग उसकी करतूत को बस एक टक देखे ही जा रहे थे। तभी रोहन ने एक लंबी सांस खींची और वापस जैसे ही सांस को छोड़ा, उसकी सांस की दुर्गंध इतनी ज़्यादा थी कि सब लोग अपना मुंह ढककर घर से बाहर निकलने लगे। वो पागलों की तरह जोर से हंसा। सिर्फ गांव के एक ही दामोदर दादा उसकी हरकतों को एक टक देखते रहे। उन्होंने सबको जोर से अंदर आने की आवाज़ लगाई, जिसके चलते धीरे धीरे सभी फिर से अंदर आने लगे। दामोदर दादा की उम्र उस वक्त 70 साल के आसपास रही होगी। अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर व्यक्ति हुआ करते थे। कई बार उनकी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती थी जिस पे पहले मुझे विश्वास नहीं होता था। इतनी देर तक रोहन का तमाशा देखते हुए उन्होंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्होंने पास के बसवारी से एक कच्ची कोइन मंगवाए। जिनको कोइन का नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, बांस के ही जो डाली निकली होती है, उस डाली के पतले हिस्से को काट दिया जाता है और उसकी पत्तियां निकालकर छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पुराने ज़माने में स्कूल के सभी अध्यापकों का पसंदीदा होता था यह कोइन। खैर, दामोदर दादा ने कोइन मंगवाकर उस पर सरसों का तेल लपेटा और ज़ोर से रोहन की पीठ पर एक छड़ी लगाए। छड़ी के लगते से ही रोहन ज़ोर से चीख पड़ा, लेकिन इस बार की चीख में 2 आवाज़ें थी। एक तो रोहन की और दूसरी किसी औरत की लग रही थी। दामोदर दादा रौबदार आवाज में उससे पूछे, अब बताएगा कौन है तू? 2-3 बार पूछने से रोहन दर्द के मारे कराहते हुए दोहरी आवाज, मतलब कि एक खुद की और एक औरत की आवाज में बोला, मैं मेहदार की हूँ, मेरा नाम विदिशा है। इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। इतना बोलकर वो लगा जोर जोर से हंसने। दामोदर बाबा उसकी हंसी को रोकते हुए बोले, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो, ये लड़का नादान है। लेकिन इस बार भी वो कुछ नहीं बोली, जिसके चलते दामोदर बाबा ने फिर से सटाक करके एक छड़ी लगाई। इस बार वो दुष्ट आत्मा अब लगभग अपने पूरे रूप में आ गई। रोहन का बर्ताव बिल्कुल किसी औरत के जैसा होने लगा था। वो गुस्से में बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार का पूरा सामान ला कर दो, तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, जल्दी करो।
उसकी बात सुनकर हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। दामोदर बाबा ने सारा सामान मुझे और चाचा को बाजार लाने भेजा। रात के लगभग 10 बज गए थे और बाजार बंद हो चुकी थी, इसलिए गांव का ही जो छोटा किराने का दुकान था उसे खुलवाया गया और सारे सामानों को लेकर तेजी से वापस अपने घर की तरफ आने लगे। वापस आते समय मैंने चाचा से पूछा कि आखिर रोहन के साथ ऐसा कैसे हुआ, क्या रोहन ठीक हो पाएगा? चाचा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं, ये तो भगवान ही जाने। तुझे किसी ने पूरी बात नहीं बताया। इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब रोहन को क्या हुआ हम समझ ही नहीं पाए थे। रोहन के साथियों ने हमें बताया कि शाम को रोहन और उसके कुछ साथी मेहंदार के फील्ड में क्रिकेट खेलने गए थे। तभी रोहन को पेशाब लगी और वो फील्ड के बगल में ही जाके करने लगा। जब से वो वापस आया तो सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था कि तभी अचानक रोहन की तबीयत बिगड़ने लगी। रोहन ने अपने दोस्तों में से किसी से पानी का बोतल मांगा और पानी पीते ही रोहन बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे पास के पीपल के चबूतरे पर लिटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तब जाके हमें खबर मिली और तब उसे जैसे तैसे करके घर लाए, तो अब ऐसी हालत है। खैर, चाचा जी से बात करते करते हम दोनों जल्दी घर आ गए और वो सारा सामान रोहन के आगे रख दिया। सामान के रखते से ही वो बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर जब सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया तो दादी उसे देखने गई और रोहन के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक दादी उसे ऐसे ही देखती रही। तो हमने दादी से पूछा, क्या हुआ दादी? 2-3 बार दादी से पूछने के बाद उन्होंने हमारी ओर पलटी, लेकिन अब दादी के चेहरे के भाव रोहन जैसे हो गए थे। हम और भी घबरा गए। दादी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और चिल्लाती हुई लगी बोलने, मैं मेहदार की रहने वाली हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी, मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया था, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया था वहाँ ये लड़का पेशाब करके आया, मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया, पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम मुझसे दोबारा परेशान नहीं करोगी ना? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया, जिसकी सज़ा मैंने दे दी, अब मुझे जाने दो। इतना बोलकर दादी बेहोश होकर गिर गई। चाचा ने दौड़कर दादी को संभाला। इतनी देर में रोहन भी एकदम ठीक हो चुका था। हमने रोहन को भी कुर्सी से खोल दिया। रात को उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद पिताजी भी रोहन की खबर सुनकर गोरखपुर से आ गए थे। दिन बीतते गए और ऐसे ही 1 महीना बीत गया। फिर ठीक 30 दिन बाद रोहन के साथ ऐसा घटा जिसके बारे में हमने कभी कल्पना तक नहीं किया था। रात को हम सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। सब कुछ ठीक हो चुका था, इसलिए रोहन भी अब अलग सोने लगा था। रात के तकरीबन 11 बज रहे होंगे कि तभी रोहन के कमरे से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ सुनकर हम जग गए और दौड़कर रोहन के दरवाजे के पास जाकर देखा तो कमरा अंदर से बंद था। चाचा और पिताजी लगे दरवाज़ा खटखटाने। दरवाजे पे दस्तक देते से ही रोहन का रोना बंद हो गया और वो अजीब तरह से गुर्राने लगा। अब पिताजी और चाचा दोनों मिलकर दरवाजे को लगे तोड़ने। दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ था, इसलिए कुछ प्रयास में वो दरवाज़ा टूट गया। जैसे ही दरवाज़ा टूटा तो सामने का नज़ारा सबके दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। सामने रोहन था जो बेड की बिछी चादर में पूरा लिपटा हुआ और ज़मीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर हम सभी के दिल दहल गए।
दादी भागकर लगी बाहर चिल्लाने, जिससे घर के आसपास के लोग जमा हो गए। गांव की यही सबसे बड़ी विशेषता होती है, अगर आधी रात को भी किसी के साथ कुछ भी हो जाए तो सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। उस वक्त भी जब गांव के लोग आए तो हमारे परिवार को काफ़ी राहत मिली। दामोदर बाबा ने कुछ लोगों के साथ मिलकर रोहन को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और लगा छटपटाने। जैसे तैसे करके उस रात को रोहन को संभाला गया। सुबह होने पर फिर से पूरे गांव में वो खबर फैल गई। गांव के ही एक ताऊ जी ने कहा, डुमरी के जंगलों में एक तांत्रिक रहते हैं, शायद वो रोहन को ठीक कर सकते हैं। हमने जाकर वहां उन्हें बुलाया। घर आते आते शाम हो चुकी थी। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगें दोहराती थी। इन सब के साथ उसने अब शराब भी मांगी। रात के समय शराब कहीं भी नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले के उन सभी गलियों में गया जहाँ से मुझे गुजरना भी गंवारा नहीं था, पर भाई की सलामती के लिए मैं उन सभी गलियों में गया जहाँ अक्सर लोग नशे में धुत पड़े रहते थे। शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली से कोई नहीं गुजरता था। वहाँ एक देसी शराब की भट्टी थी। वहाँ जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, क्या आज तू भी पिएगा? मैंने बस इतना कहा कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया का चक्कर है, तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। यह सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट गया। इसके बाद शराबियों से मेरी नफ़रत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। रोहन कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कराहता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियाँ देता तो कभी मुझे घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को रोहन पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही रोहन बुरी तरह से तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों को जैसे गुर्राने की आवाज़ें निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकतें करने लगा था। रोहन की आवाज़ उसके गले में ही बंद कर रह गई थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुबह तक रोहन फिर से ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सब से उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई उन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था, मुझे यकीन था। कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्यौहार आ गया था। धनतेरस का दिन था और मैं बैठकर टीवी देख रहा था कि तभी रोहन कमरे में आया और कुछ देर मुझसे बात किया। फिर अचानक ही फिर से बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वहीं सब शुरू होने वाला है तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। रोहन को जब थोड़ा होश आया और उसने आधी बेहोशी की हालत में मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं अब ख़त्म हो जाऊंगा। ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह ज़िंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। रोहन भी रो रहा था। मैं खुद को संभाला और रोहन को उसी कुर्सी से बांध दिया। फिर घर वालों को सभी को बुलाकर साइकिल निकाली और एक दोस्त को लेकर मैं उसी तांत्रिक को बुलाने निकला। डुमरी के उस घनघोर जंगल में खूब अंधेरा था। जंगल पार करके मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। अपने दोस्त को आगे बिठाकर और तांत्रिक को जैसे तैसे साइकिल में बैठा कर ले आए। तांत्रिक का खुद का शरीर भी बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो रोहन के पास पहुंचा। जैसे ही उसने रोहन का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक रोहन फिर से ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार का सामान हमारी रोज़ की ज़रूरत बन गई थी।
ये सब चीज़ें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज रात घिरते ही घर में मनहूसियत से छा जाती। घर के एक एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहां रोहन का इलाज नहीं करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा था। रोहन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। सबको यही लगने लगा था कि अब शायद ही रोहन बच पाएगा, वो शैतानी शक्ति इसे अब लेकर ही जाएगी। लेकिन हमारे भाग्य में कुछ और ही था। एक दिन गांव में कुछ साधुओं की मंडली भिक्षा भ्रमण के लिए आई। घूमते घूमते जब वो हमारे घर के पास आए तो उन्हें बाहर से ही हमारे परेशानियों का आभास हो गया। दादी अंदर से चावल, गेहूं और कुछ पैसे लेकर आई, लेकिन आश्चर्य की बात, वो साधु कुछ भी लेने से मना कर दिए और बोले, तेरा पोता अभी संकट में है, हमसे ये भिक्षा हजम नहीं हो पाएगा। ले जा कामाख्या देवी के पास, कलकत्ता 12 नगर में है वो मंदिर, वहीं तेरी समस्या का समाधान होगा। तेरे पोते के ठीक हो जाने के बाद वहीं चढ़ावा चढ़ा देना। इतना बोलकर वो सब साधु संत वहाँ से निकल गए। आनंद फानन में मैं, दादा और मेरे चाचा रोहन को लेकर सभी ट्रेन से उस साधु द्वारा बताए गए जगह के लिए निकल गए। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से सीधा कोलकाता हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ लिए। वहाँ से बस से हम बड़ा नगर आए। सच में वहाँ का नज़ारा अजीब था। कई लोग पागल की तरह कहीं झूम रहे थे। कुछ लड़कियाँ अपनी गर्दनों को घुमा घुमा कर बालों को लहरा रही थी। ये सब नज़ारा हमें और भी ज़्यादा डराने लगी थी। मंदिर में जाकर पुजारी जी से भेंट हुआ और उसी दिन से रोहन का इलाज शुरू हो गया। यहाँ भी उसकी वही मांग जारी थी, मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार के सामान की। लेकिन पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुभा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल दे रहा था। रोहन को इससे बहुत दर्द होता। वो जोर की चीख लगाता और बेहोश हो जाता। होश में आकर रोहन की फिर वही हरकतें चालू हो जाती थी, पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। लगभग आधे घंटे तक यही प्रक्रिया चलती रही। वो दुष्ट आत्मा इतनी जिद्दी थी कि रोहन का शरीर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो पुजारी गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने कुछ नए मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया और जोर जोर से उसके ऊपर सरसों के दाने फेंकने लगे। इस बार ऐसा चमत्कार हुआ जिसे अगर मैं कहीं सुनता तो शायद विश्वास नहीं होता। सरसों के दाने उसके ऊपर पड़ते ही वो लगे जोर जोर से छटपटाने और उसी दोहरी आवाज में लगी बोलने, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी उसकी तरफ देखकर कड़कती हुई आवाज में बोले, बोल, तू उसे परेशान करेगी फिर? वो दुष्ट आत्मा तड़पते हुए बोल उठी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर, मुझे जाने दो। इस बार पुजारी जी ने एक मटकी रोहन के सामने रखी और आंख बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर आंख खोलकर जोर से बोले, चल आजा इस मटकी में। कुछ देर तक वो पुजारी जी यही बात दोहराते रहे। इधर रोहन सिर्फ अब हूँ हूँ करके झूम रहा था और कुछ ही देर में वो अपनी जगह पर ही गिरकर बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते से ही पुजारी जी ने तुरंत उस कफन से मटकी को अच्छे से ढक दिया और रोहन के ऊपर गंगा जल लगे छिड़कने। फिर पुजारी जी ने कहा, अब आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है, सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। इस दुष्ट आत्मा को मटकी में कैद कर लिया है, अब आप लोग अपने घर जा सकते हैं। हमने उनसे दक्षिणा का पूछा तो उन्होंने इतना ही कहा, मंदिर के बाहर जितने भी भिखारी हैं उन्हें बस खाना खिला दे। हमने वैसा ही किया और अगले दिन वापस ट्रेन पकड़कर अपने घर आ गए। उस दिन के बाद से रोहन के साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन रोहन ठीक तो हो गया था।
पर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। लगभग 1 साल के बाद ही रोहन फिर से पहले जैसा हो पाया था। इस घटना के बाद मेरा उन चीज़ों पर विश्वास हो गया था जिन्हें मैं पहले कभी नहीं मानता था। 1 साल तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारे घर की हालत भी खराब हो गई थी, लेकिन भगवान का शुक्र था कि धीरे धीरे सब कुछ फिर पहले जैसा नॉर्मल हो गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आज की यह खौफनाक और रहस्यमयी कहानी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपके साथ भी कोई भूतिया या रहस्यमयी घटना घटित हुई हो तो आप हमें अपनी कहानी बेझिझक भेज सकते हैं। आपकी कहानी अपने श्रोताओं के साथ शेयर करने में हमें काफ़ी खुशी होगी। तो दोस्तों, जल्द ही मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक हम आप सभी से विदा लेते हैं।